नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। हसनपुर में 2 ट्रैक्टरों को रस्सी से बांधकर खींचा, पुलिस ने शुरू की जांच। अमरोहा के हसनपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक अजीब मामला सामने आया है। यहां कुछ ट्रैक्टर चालकों ने 2 ट्रैक्टरों को रस्सी से बांधकर खींचने का स्टंट किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैक्टर चालक एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों की अनदेखी कर रहा है। 2 ट्रैक्टरों को रस्सी से बांधकर एक दूसरे से खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। स्थानीय पुलिस को जब इस वीडियो की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर अमरोहा से है, जहां जहरीले कीड़े के काटने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बिल में हाथ डालने पर हुआ हादसा, झाड़ फूंक के बाद अस्पताल ले जाया गया। गांव निवासी रामचंद्र के 6 वर्षीय बेटे गौरव की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई है। घटना गुरुवार देर शाम की है। गौरव की मां इमलेश देवी खाना बना रही थी। इस दौरान पास में खेल रहे गौरव ने एक बिल में हाथ डाल दिया। मृतक गौरव गाँव के प्राथमिक विद्यालय में पहली कक्षा का छात्र था। वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मां इमलेश देवी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बिना कानूनी कार्रवाई के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अंडे की ग्रेवी में सब्जी बनाने पर भड़के कावड़िए। अमरोहा में शाकाहारी होटल में हंगामा, पुलिस ने किया बंद। फूड विभाग ने लिया नमूना। दिनांक 11 जुलाई 2025 को गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे स्थित ख्यालीपुर ढाल के पास एक शाकाहारी होटल में कावड़ियों को संदिग्ध सब्जी परोसने का मामला सामने आया है। ब्रजघाट में गंगा जल लेकर लौट रहे रामपुर के कावड़िए शुक्रवार दोपहर को इस होटल में रुके। पीड़ित कावड़िए शेखुर ठाकुर ने बताया कि उन्होंने छोले की सब्जी का ऑर्डर दिया। भोजन के लिए 680 रुपए का भुगतान भी किया। खाते समय सब्जी से अजीब गंध आने पर कावड़ियों ने विरोध किया। उनका आरोप है कि छोले को अंडे की ग्रेवी में बनाया गया था। पुलिस ने होटल को तत्काल बंद करा दिया। कावड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया और उनके गंतव्य से उन्हें रवाना किया गया। स्थिति अब सामान्य है। कावड़ियों ने इस घटना से अपनी कावड़ खंडित होने की भी बात कही है। 2 मोबाइल लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। राहगीरों से मोबाइल छीन कर भागे थे दोनों बाइक सवार बदमाश। पुलिस चेकिंग के दौरान खुद को घिरता देख पुलिस पर चलाई गोली। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, साथी भी गिरफ्तार। विकास और सचिन के कब्जे से लूट के 5 मोबाइल, तमंचा, कारतूस, अपाची बाइक बरामद। शिकोहाबाद पुलिस ने डाहिनी बम्बा पर हुई यह मुठभेड़। बाइक सवार बदमाशों के द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना कायद करने की सूचना दी गई थी। सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके दोनों बदमाशों की तलाश थाना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर जब दाहिनी बम्बा रोड पर पुलिस पार्टी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से 2 अपाचे सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी के द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर पुलिस को से घिरता हुआ देखकर दोनों व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई व संयोजित आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाशों के द्वारा अपना नाम विकास व सचिन बताया गया है। इनके पास से मौके से एक छिनैती किया हुआ मोबाइल के साथ 4 अन्य मोबाइल, चोरी किया हुआ मोबाइल व एक तमंचा, एक अपाचे बाइक और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद भिजवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में लाखों रुपए का सोने चुरा कर फरार हुए कारीगरों को पुलिस ने महज 4 दिनों में खोज निकाला है, जिसके ऊपर कानून कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है उन्हें। दरअसल कलेक्ट्रेट गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत 7 जुलाई 2025 को एक कारखाने में काम करने वाले अनूप गोस्वामी ने महिला का सोना चुरा लिया और फरार हो गया। पुलिस डीसीपी पूर्व ने एक टीम गठित करी है और आज उसे सीपीसी धर्माकांटा के पास गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से पूरा 193 ग्राम सोना और 14,000 रुपए बरामद किए गए हैं। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में दिनांक 7 जुलाई 2025 को एक लक्ष्मी मार्केट में अनूप समानता का कारखाना है, जिसमें कारीगर ने ये सूचना मिली थी। कारीगर ने थोड़ा सा गोल्ड लेके चला गया है जो उनकी अमानत में था। तो पुलिस ने सुरागरसी पतारसी की, हमने अपनी टीम्स को लगाया है, सर्वेलेंस पे रखा है।
तो पता चला सीसीटीवी फुटेज को देखा गया है, तो डीसीपी पूर्वी सर के दिशा निर्देश में बहुत सारा काम हुआ है और ये पता चला है कि वही वहाँ पे एक कारीगर काम करता था जिसका नाम अरूप गोस्वामी है। ये कारीगर भी और जो कारखाने का मालिक है दोनों ही वेस्ट बंगाल के मेदिनापुर गांव से बिलोंग करते हैं और हम लोगों ने सर्वेलेंस पे लगाया और आज 11 तारीख को लगभग 4 बजे हमने इसको सीपीसी कॉलोनी धर्मकांटा में एक चाय की दुकान के आसपास घूमते हुए हमने इसको पकड़ा है। इसमें मुकदमा लिखा गया था 46/2025 और हमारी रिकवरी हुई है, लगभग सारी रिकवरी हुई है, पूरी रिकवरी हुई है 193 ग्राम और 500 मिलीग्राम सोने की और इसमें 13,450 कैश भी बरामद हुआ है। इसका कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर महानगर के बीचों बीच मोहल्ले में एकत्र हो रहा गोबर मोहल्लेवासियों की परेशानी बन गया है। महानगर के थाना सदर बाजार के अंतर्गत मोहल्ला एमन जई जलाल नगर के निवासी एकत्र गोबर की गंदगी से काफी परेशान है, गंभीर बीमारियों के फैलने की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने नगर निगम से की शिकायत में बताया कि मोहल्ले में ही मोतीलाल की भैंस की डेयरी है और वे सारा गोबर मोहल्ले में ही एकत्र कर रहे हैं, जिससे मोहल्ले वासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि मोहल्ले से गोबर को हटवाया जाए और साफ सफाई की जाए, जिससे स्वच्छ माहौल में मोहल्लेवासी रह सके। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर गल्ला मंडी पहुंचे कृषि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत कई किसानों को ट्रैक्टर, एलईडी टीवी व अंग भंग किसानों को चेक वितरित की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सभी किसानों के हित के लिए हमेशा तैयार है। किसानों की फसल का अच्छा मूल्य मिले, क्रय विक्रय में किसी प्रकार की समस्या ना हो और बिचौलियों को उनकी मेहनत के क्रय विक्रय में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं और तब तक हम कामयाब हो जाएंगे जब किसान हमें अपना भरोसा देंगे। निलंबित हो गए हैं। अगली खबर जौनपुर से है, जहां थाना प्रभारी समेत 4 कर्मचारी निलंबित, थाना प्रभारी 2 पुलिसकर्मी और हल्का लेखपाल निलंबित। सभी के खिलाफ थाने में दर्ज हुआ केस उच्च न्यायालय के निर्देश पर एसपी ने की जांच के बाद एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। अगली बड़ी खबर संभल से है। संभल को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात मिली है। संभल को 7 करोड़ का बजट जारी किया गया है। धार्मिक पर्यटन के तौर पर संभल का विकास व कल्की मंदिर का होगा भव्य सौंदर्यीकरण। संभल क्षेत्र में लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां नाबालिग युवक का गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। शव देख परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। मृतक की पहचान प्रवेश 13 वर्षीय पुत्र शकर निवासी बैरपुर टोला सगारदहा शुक्रवार को नाबालिग युवक कार्य करने के दौरान करंट की चपेट में आ गया। सके गए कामगारों को बिना सूचना दिए आनन फानन में नाबालिग युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके में काम करने के दौरान नाबालिग के साथ हुआ यह बड़ा हादसा। संपर्क किस गांव के निवासी हैं? सागर है। आप लोग ओबरा थाने पे आए हैं, क्या मामला है? थाने पर आए कि भतीजा हमारा करंट से डेथ हो गया है। कहाँ पे मौत हुई थी? रापर में। क्या करता था भतीजा आपका? ठेकेदार मट्टी खींचने के लिए गया एक आदमी को, हम लोग को दूसरे गाँव भेज दिया है। उसके बाद 4 बजे फ़ोन किया हम लोग ने, तो आए वहाँ से, तो एम्बुलेंस में सब गाड़ी बुलाकर तब हम लोग को बुला के लिया है। उसके बाद कर लेके घर जाओ। ये घर वालों को सूचना कब हुई इसकी? घर वाला के जब हम लोग आए हॉस्पिटल यहाँ जुटे तब हम लोग सूचना दिए घर। किसके द्वारा भिजवाया गया था शव को? इसके बॉडी को किसके द्वारा भिजवाया गया था? ठेकेदार भेज दिया। ठेकेदार के द्वारा? हाँ, ठेकेदार घर से लेके गया था कि कैसे गया था काम करने? ठेकेदार भाड़ा भेजा था। भाड़ा क्या कौन सा काम करता था ये? ईंटा मसाला। जब ये करंट के चपेट में आने से जख्मी हुआ तो घर वालों को सूचना ठेकेदार दिया था? ठेकेदार नहीं बता, हम लोग के फ़ोन करके बुलाया। फ़ोन करके बताया? हाँ, बुलाया, हॉस्पिटल पर आया। आप लोग ओबरा थाने पे आए हैं, थाने के लोग क्या कह रहा है? थाने के लोग कह रहे हैं कि कल नहीं बताया, आज बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी इन बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।